हाय गाइज, माय नेम इज पंकज। हाल में ही मैं गांव गया था तो वहाँ एक दोस्त जो है मेरे साथ बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन थी, उसे डाउनलोड करना था। ठीक है, तो हम दोनों ने अपने अपने फ़ोन पर डाउनलोड किया। तो हुआ यूँ कि हमारे फ़ोन में बहुत जल्दी जो है तो वो ऐप जो है डाउनलोड हो गया बीएसएनएल की सिम में, जबकि उस सेम उसके पास भी बीएसएनएल की सिम थी। तो उसके में आधे घंटे से ऊपर जो है डाउनलोडिंग हुआ। उसके में एक प्रॉब्लम होती थी कि जब वो घर के अंदर जाता था तो 3G जो है तो बंद, यानी कि 2G हो जाता, और जब वो घर के बाहर जाता था तो 2G से 3G हो जाता ऑटोमेटिक। कभी कभी तो वो कॉलिंग में भी बहुत परेशान था। तो उसने मुझसे सलूशन मांगा, बोला कि भाई पंकज, तू ऐसे कैसे कर लिया। तो मैं बोला इसकी एक सिंपल ट्रिक है, जिसको उसका मोबाइल मैंने 5 मिनट के लिए लिया, लगभग 3 या 4 मिनट के लिए। उसमें मैंने एक एपीएन सेटिंग डाली, ठीक है ना। उसके बाद उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, जो एप्लीकेशन मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हूँ। ठीक है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसमें 2 सेटिंग करी, सिंपल सा 2 सेटिंग। और इसके बाद देखा तो उसके भी मोबाइल में बहुत ही फास्ट इंटरनेट स्पीड चलने लगी। तो अभी भी मुझे जब भी मिलता है तो बोलता है, वाह यार तू तो कैसे कर दिया। तो चलिए आज हम उसे सीक्रेट मेथड के बारे में जानते हैं कि वो सीक्रेट मेथड क्या है और कैसे आप अपने बीएसएनएल की इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉलिंग प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पास जो है तो बीएसएनएल की सिम में रिचार्ज भी कम है और बहुत से लोग जो है बीएसएनएल की सिम यूज करने लगे हैं, लेकिन उनको एक समस्या आती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी उनका जो मोबाइल है यानी कि सिम है उसमें टावर ही ख़त्म हो जाता है, तो कभी कभी नेट स्पीड बिल्कुल लो हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 3G से 2G हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। गांव के लगभग 95% लोगों को यही प्रॉब्लम है। उनको नेट स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ से है कि 3G से 2G हो जाता है। तो इन दोनों का सलूशन मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको एपीएन सेटिंग करनी है। एपीएन सेटिंग नो डाउट सब लोग करिए, लेकिन यदि आपने उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो मान लीजिए कि आपका 60% काम बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि आप भले ही कितनी भी एपीएन देख ली, या यकीन मानिए आज तक आपने कितने एपीएन सेटिंग नहीं ट्राई किया। मैं खुद जो है तो ऐप इंस्टॉल नहीं करवाता था, लेकिन ये जो मुझे ऐप मिला है ना, बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो ऐप कौन सा है, कैसे उसमें सेटिंग करनी है और कैसे आपको एपीएन सेटिंग करनी है। तो चलिए एपीएन सेटिंग पहले बताते हैं, फिर उस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सबसे पहले सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद मोबाइल्स नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर जा करके अपनी सिम को सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम। जिस तरह से मैं यहाँ तक आया हूँ, हो सकता है आपके मोबाइल में अलग तरीके से एक्सेस पॉइंट नेम्स तक पहुँचने का ऑप्शन हो, तो आप अपने मोबाइल के हिसाब से वहाँ तक पहुँच जाइए। देन उसके बाद आप यहाँ पास 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके आप रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिफ़ॉल्ट रूप से कंपनी की तरफ से एपीएन मिला है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब हमें जो है तो एक नया एपीएन सेटिंग करने की आवश्यकता है, तो सिंपली हम यहाँ प्लस या फिर यहाँ पास आपके मोबाइल में होगा या फिर क्रिएट नाउ का ऑप्शन होगा, तो आप क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं नेम एपीएन प्रोक्सी जैसे बहुत सारे पेज को फिलअप करना है। तो हम यहाँ नेम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पास लिखते हैं BSNL। दोस्तों यहाँ पास कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जो मैं कैपिटल में लिखता हूँ उसको आप कैपिटल में लिखिएगा और जिससे स्मॉल में लिखूँगा उसे आप स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास BSNL SPEEDNET, तो BSNL सब कुछ इस कैपिटल में, इस स्पीड का S कैपिटल में और नेट का जो है तो N कैपिटल में लिखिएगा। देन इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पास BSNL NET BSNL नेट लिख देना है, सब कुछ स्मॉल लेटर में। प्रोक्सी को नॉट सेट, पोर्ट को भी नॉट सेट। इसके बाद यूज़र नेम पर आना है। यूज़र नेम पर यहाँ पास लिखिएगा SPEED.NET। स्पीड का S कैपिटल और डॉट तो डॉट ही रहेगा और N नेट का जो है तो कैपिटल N रहेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद पासवर्ड को नॉट सेट, सर्वर पर क्लिक करिएगा और सर्वर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास लिखिएगा www.google.com।
यहाँ पास स्लैश करके आपको उसका सर्वर देना पड़ेगा जहाँ पास आपको प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप कोई गेमिंग करते हैं तो यहाँ पास उस गेम का सर्वर देना पड़ेगा। यदि आपको उसका सर्वर नहीं मालूम है या फिर जहाँ पास आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट पर बताइए, मैं आपको उसका सर्वर देने का कोशिश करूँगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पास में बहुत सारे से जहाँ पास प्रॉब्लम होती है नेट की तो बहुत सारे सर्वर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप फिर से एडिट करके यहाँ डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमें नहीं मालूम है कि आपको किस स्थान पर प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पास गूगल का सर्वर दे करके MMSC पर नॉट सेट रहने देता हूँ। इसके बाद MMS प्रॉक्सीज को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC और MNC ये आपके एरिया के कोड हैं। तो आप लोग जो है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही रहने दीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारे एरिया का कोड क्या है। तो कमेंट पर अपने एरिया का कोड बताइए, मतलब कि अपने एरिया का नाम लिख दीजिएगा, यानी कि किस स्टेट से और कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, ताकि मैं आपको MCC और MNC प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ पास देखिए कि ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर क्लिक करना है, 1 सेकंड यहाँ, और यहाँ पास सेकंड ऑप्शन PAP पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए APN टाइप में आपको यहाँ पास DEFAULT डिफ़ॉल्ट लिखना है और SUPL इतना लिख देना है। डिफ़ॉल्ट में सब कुछ स्मॉल लेटर में, देन उसके बाद स्पेस नहीं देना है। कुछ लोग स्पेस दे देते हैं लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है। इसके बाद SUPL लिखने के बाद इस कामा ना कुछ नहीं लगाना है, नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है। APN प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 और इसमें भी IPv4/IPv6 लिख देना है। इनेबल APN हमेशा इनेबल रहेगा, डिसेबल होगा तो आप इसे इनेबल कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में है एनविनो टाइप, इसको नॉट सेट रहने दीजिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है बियरर, तो हम बियरर को क्लिक करेंगे। यहाँ पास देखिए बहुत सारे बियरर दिए गए हैं, क्योंकि आप BSNL की सिम यूज करते हैं तो 3G वाला जो है बियरर आपको ज़रूर सेट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पास UMTS को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पर नॉट स्पेसिफाइड पर अनटिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास हमको ये वाला ऑप्शन UMTS और जो 2G का ऑप्शन होता है वो होता है ये GPRS, इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन आपकी जो फ़ोन है वो LTE को भी सपोर्ट करता है तो इसको भी कर देना है। इसके बाद यहाँ पास 1 2 3 ऑप्शन और कर देना है, और चाहें तो आप इन दोनों ऑप्शन को भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको ना करें। इसके बाद आप लास्ट में आ जाइएगा और GSM को आप ज़रूर से ज़रूर इसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसे सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली आपको बाहर आ जाना है, कुछ में सेव करने का ऑप्शन होता है तो आप अपने मोबाइल के हिसाब से सेव कर लेंगे। हमारे में बाहर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब इस APN को सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पास सही के निशान पर क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके मोबाइल में यहाँ पास सेव का ऑप्शन हो तो आप सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कि हमारा APN आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि APN सेलेक्ट हो चुका है। अब ये APN हमारे मोबाइल में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि और अच्छी इंटरनेट स्पीड आए तो सिंपली आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और यहाँ से एरोप्लेन मोड जो दिख रहा है उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। जैसे कि हम एक्टिवेट कर देते हैं, थोड़ा सा 2 सेकंड का वेट करना है और इसके बाद डिसएक्टिवेट कर देना है। तो ये APN आपके मोबाइल में और अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि आप लोग कैसे उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और कैसे जो है तो उसे यूज करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में जिस एप्लीकेशन की बात हमने की थी वो एप्लीकेशन ये है, इसको कैसे डाउनलोड करना है हम आगे बताते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं यहाँ पास जो है तो सेंड कर दूँगा। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन हो जाने के बाद यहाँ पास आपको एप्लीकेशन की लिंक या फिर एप्लीकेशन का पूरा मतलब जितने MB का होगा टोटल मैं यहाँ पास दे दूँगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पास देखिए कि इसमें आपको केवल 2 सेटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट फ़ोन इंडेक्स, तो यदि आप BSNL की सिम यूज करते हैं तो सबसे पहले BSNL का डाटा ऑन कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप BSNL का डाटा ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट फ़ोन इंडेक्स इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पास फ़ोन 0 का मतलब होता है कि सिम नंबर 1, यानी कि सिम 1, ठीक है ना। और फ़ोन 1 का मतलब होता है
सिम 2। तो आपकी BSNL की सिम जिसमें भी सजी हुई है, मान लेते हैं सिम 2 में BSNL की सिम सजी हुई है, तो आप फ़ोन 1 को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पास देखिए कि सेट परफेक्टेड नेटवर्क टाइप, तो यहाँ पास ये नीचे मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पैनल खुल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, 1 मिनट ऊपर की ओर करेंगे, जिससे ऊपर है तो इसको हम ऐसे ऐसे करके ऊपर करते हैं। पहला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, दूसरा भी नहीं, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन WCDMA ओनली, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो BSNL का सिम है वो 2G से बंद हो जाएगा और 3G में हो जाएगा। तो जब तक आप BSNL का डाटा यूज करेंगे कभी भी 3G से 2G नहीं होगा, हमेशा 3G ही रहेगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप लोग जो है तो डाटा को स्विच कर देते हैं, दूसरे सिम में डाटा चलाने लगते हैं और फिर से जो है BSNL करेंगे तो फिर से ये डिफ़ॉल्ट रूप में आ जाएगा, फिर से आपको वही सेटिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद यदि आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट पर बताइएगा, ताकि लोग जो है तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको प्रूफ हो जाए, फिर वो लोग भी डाउनलोड करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको BSNL से संबंधित नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।